Carbon dioxide. It is taken from air through the tiny pores present on the surface of the leaves. देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वी ऑल नो दैट कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। तो जो लीव्स होते हैं ना पत्ते, लीव्स क्या होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स बने होते हैं। टाइनी मीन्स छोटे छोटे पोर्स, पोर्स मतलब छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इन टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो जो लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं ना वो क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स में स्टोर करते हैं। तो लीव्स क्या करते हैं, टाइनी पोर्स स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। ये जो टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा भी कहते हैं, छोटे छोटे छेद, ये गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके चारों तरफ गार्ड सेल्स बने होते हैं जो कि इन लेयर्स, इन पोर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये पोर्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब करके लीव्स में स्टोर करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से रॉ मटेरियल्स जो हैं सराउंडिंग से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे करता है प्लांट, कि वाटर और मिनरल सॉइल से ले लेता है। जैसे ये प्लांट्स की रूट्स होती हैं ज़मीन के नीचे, रूट्स क्या करती है, सॉइल में से, मिट्टी में से ज़रूरी मिनरल्स और पानी ले लेती है, वाटर एंड मिनरल्स। और जो लीव्स के टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तों के अंदर जिसको स्टोमेटा कहते हैं, वो क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स को जो है रॉ मटेरियल्स मिल जाता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही उन्हें वाटर, मिनरल और CO2 मिल जाती है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब फूड प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारा रॉ मटेरियल फूड फैक्ट्रीज तक पहुँचे। फूड फैक्ट्रीज कौन सी है प्लांट की, लीव्स। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाटर एंड मिनरल्स होता है जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, तो रूट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटी पाइप्स बनी होती हैं रूट्स के अंदर। देखिए इस तरह की पाइप्स होती हैं, ये इस तरह से छोटे छोटे पैसेजेस एक रूट्स होते हैं जिसको वेसल्स भी कहते हैं, ठीक है, पाइप कह लीजिए, मेन इसको वेसल्स कहा जाता है। ये वेसल्स क्या होती हैं, वाटर एंड मिनरल्स transported by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, branches and the leaves। पूरे पेड़ में रूट से लेके पेड़ की जो स्टेम होती है, ब्रांचेस होते हैं और पेड़ के जो लीव्स होते हैं, मतलब पूरे पेड़ में आप देखोगे कि ये छोटी छोटी वेसल्स जाती हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थ्रू आउट द वेन, थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स तक पूरा एक ये रूट जाता है। इसे रूट कह लीजिए, पैसेज कह लो या फिर कोई रास्ता कह लो, बट टेक्निकली इसको वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। दे फॉर्म द कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो क्या होता है, जब रूट्स जो है मिट्टी में से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है तो क्या करता है, वो वाटर मिनरल्स ट्रेवल करता है इन पैसेजेस के थ्रू, इस वेसल्स के थ्रू। कहाँ पहुँचता है, ट्रंक में जाएगा, स्टेम में जाएगा, ब्रांचेस में जाएगा और फिर फाइनली लीव्स में जाके स्टोर हो जाएगा, फूड फैक्ट्रीज में जाकर स्टोर हो जाता है ये। एंड दिस पाइप्स आर कॉल्ड वेसल्स, दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन्हीं पाइप्स को वेसल्स कहा जाता है। तो वेसल्स के थ्रू जितना भी रॉ मटेरियल है वो फूड फैक्ट्रीज यानी कि लीव्स तक पहुंच जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आपने देखा होगा पेड़ पौधों के जितने भी लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। नॉर्मली हमारी नेचर ग्रीन कलर की है, वाई सो, उसका पिगमेंट ग्रीन क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट देते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। आपको पीछे बताया था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट और रॉ मटेरियल्स को मिलाकर ही प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज, सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स में क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से लीव्स क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट को कैप्चर करती है, ठीक है। सनलाइट क्या है, सनलाइट वी ऑल नो दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये सनलाइट की जो एनर्जी है इसी को यूज़ करके और रॉ मटेरियल को कंबाइन करके जो हमारे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो खाना प्रिपेयर करते हैं, दे प्रिपेयर फूड। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड, सिंथेसिस मतलब मेकिंग ऑफ फूड
अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स सनलाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग फूड, प्रिपरेशन ऑफ फूड. तो फोटोसिंथेसिस क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर सनलाइट नहीं होगी, लाइक ड्यूरिंग डे टाइम ही फूड प्रिपेयर होगा, नाइट टाइम में फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता. ठीक है, तो फूड प्रिपरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज मस्ट. तो ये देखिए, नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये 4 चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट मिलेगा तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके फूड प्रिपेयर करेगी. ओके, इसमें एक टॉप पॉइंट और है जो मैंने प्रीवियस डिस्कशन में आपको बताया था. देखिए, आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था कि ऑक्सीजन क्रिएट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, तब क्या होता है, ड्यूरिंग दैट जर्नी ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस्ड. उसी प्रोसेस में प्लांट्स जो होते हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन. ठीक है, फूड मेकिंग में ही, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ही ऑक्सीजन जनरेट होगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि देखिए, फूड भी हमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है और ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फूड एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में हम लोग सांस लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव. और वो ऑक्सीजन कहाँ से कब जनरेट होती है? प्लांट्स जनरेट करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट फोटोसिंथेसिस? नो. वाई सो? एज आई अर्लियर टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें हमें फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है. During photosynthesis food will be produced, and during photosynthesis oxygen will be produced. And all living organism life, पूरा लाइफ साइकिल किस पे डिपेंड करता है? फूड पे और ऑक्सीजन पे. सो अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ नॉट पॉसिबल, लाइफ कैन नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ नॉट पॉसिबल. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में भी होते हैं. कौन से पार्ट्स में? जो पार्ट्स ग्रीन कलर के होते हैं, लाइक इन ग्रीन स्टेम. ग्रीन स्टेम में भी होगा, ग्रीन ब्रांचेस में भी होगा. वाई इट इज़ ग्रीन? ड्यू टू क्लोरोफिल. तो जितने भी ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस और ग्रीन लीव्स होते हैं, इन सब में फोटोसिंथेसिस होता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास.